हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट वन आती है हमारी अलुवियल सॉइल। देखिए गाइस, रिवर से फ्लो होके जो मटेरियल आता है ना, उस चीज को बोलते हैं अलुवियम। ठीक है। तो अलुवियल सॉइल भी वही है, जो मटेरियल डिपॉजिट होके रिवर से आता है उसको बोलेंगे अलुवियल सॉइल। उससे आती है अलुवियल सॉइल। ठीक है, वही लिखा है डिपॉजिटेड बाय रिवर एंड फाउंड इन J&K। कहाँ पे मिलता है हमें? जम्मू प्लेन्स और कश्मीर वैली दोनों जगह पे हमें मिलता है। अब देखिए गाइज, ये सॉइल कौन सी नदियों के हमें किनारे पे मिलेंगी, कौन सी नदियों के पास मिलेगी? रावी, चनाब, झेलम, सिंध और इसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पहले वो देख लीजिए। अब ये कौन सा एरिया कवर करती हैं? कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और कश्मीर वैली। ये जो अलुवियल सॉइल है ना, ये दो टाइप्स की होती है, भंगार और खादर। ठीक है, भंगार होता है हमारा ओल्ड डिपॉजिट और खादर होता है हमारा न्यू डिपॉजिट। ये कंसेप्ट गाइस हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, मे भी आपको पता होगा। अब जम्मू में कौन सी क्रॉप्स होती है अलुवियल सॉइल पे? पैडी, मेज, पैडी यानी कि राइस, मेज एंड ऑर्चर्ड्स। कश्मीर की बात करें, वीट, पैडी, मस्टर्ड, बैले, शुगरकेन, ऑयल सीड, पोटैटो एंड फॉडर क्रॉप्स। और फॉडर क्रॉप्स कौन से होते हैं गाइस? जिनको हम चारा बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। पहले पढ़ा हमने अलुवियल सॉइल, अब आती है हमारी बारी करेवा सॉइल्स की। करेवा सॉइल्स को वुदार या वुदर भी कहा जाता है कश्मीरी में। ठीक है। अब अगर आपको याद है, मैंने आपको फिजियोग्राफी पढ़ाई थी कश्मीर डिवीजन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेबल लाइक माउंटेन्स होते हैं ना, उनको जो टेबल लाइक होते हैं, उसके ऊपर का जो सॉइल होता है ना, ऊपर का सॉइल, तो उसको करेवा सॉइल बोलते हैं। और ये सैफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आए, फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर की। तो उसमें आपको करेवा सॉइल्स का जो कंसेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हाँ, तो इनको इसको वुदार और वुदर भी कहा जाता है। ये जो करेवा सॉइल्स हैं, ये फाइन सिल्ट क्ले होती है ये। ठीक है। तो ये फेमस होती है सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए, आमंड के लिए, एप्पल्स, वॉलनट, पीचेस, पेयर, चेरी, प्लम एक्सेट्रा। अब ये गाइस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? कुलगाम, शोपियां, बडगाम, तंगमार, गुलमार्ग, बारामूला, पैम्पौर, अनंतनाग, मटन, गांदरबल। ठीक है। देखिए, पैम्पौर करेवास आर वर्ल्ड फेमस फॉर सैफरॉन। अब देखिए गाइस, ये जो करेवा की सॉइल है ये हमें पैम्पौर एरिया में मिलती है। ठीक है, करेवा की सॉइल है जो हमें पैम्पौर एरिया में मिलती है, और ये सैफरन के लिए बहुत ही आइडल सॉइल मानी जाती है। फिर आती है हमारी हिली एंड माउंटेन सॉइल, जो हमें पहाड़ों में देखने को मिलती है। ठीक है। देखिए, ये जो हिली और माउंटेन सॉइल है ये प्रेजेंट है पूरी एंटायर यूटी में एक्सेप्ट जम्मू प्लेन। तो क्या है गाइस, ये हमें जम्मू प्लेन्स में नहीं देखने को मिलेगी ये वाली सॉइल, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये माउंटेन्स पे ही होती होगी। तो जम्मू प्लेन में कौन से एरियाज आते हैं हमारे? कठुआ, जम्मू, ठीक है, सांभा, ठीक है, ये सब आते हैं। तो ये भी कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो कौन से एरियाज जम्मू प्लेन्स में आते हैं और कौन से कश्मीर रीजन में आते हैं। और ये सॉइल लेस ऑब्जॉर्प्शन होती है, ये अब्सॉर्ब बहुत कम कर पाती है, क्योंकि एक्चुअली गाइस ये क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं। ठीक है। तो ये जो फ्लो है ना, सारा नीचे को चला जाता है, इसलिए तो यहाँ पे पानी नहीं खड़ा रह सकता। इसकी वजह से जो सॉइल्स हैं इनका अब्जॉर्प्शन कम होता है। क्रॉप्स की बात करें तो मेज, पल्सेस, ऑर्चर्ड, एप्पल, पीचेस, वीट, बैले, फॉडर एक्सेट्रा। फॉडर वही जो चारा होता है। ठीक है। अब इन माउंटेन के हाई एल्टीट्यूड पे आप देखेंगे 2500 मीटर से लेके 4000 मीटर में यहाँ पे अल्पाइन पास्चर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? मैदान, मीडो टाइप होते हैं ना, जहाँ पे लोग गाय वगैरह चराते हैं। ठीक है। तो वो देखने को मिलेंगे। और इन अल्पाइन पास्चर्स में न्यूट्रिशियस ग्रास होती है समर के टाइम पे। ठीक है, जो हमारे जानवरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो गुजर्स एंड बकरवाल ग्रेज देयर कैटल। तो गुजर्स और बकरवाल अपने कैटल से, अपने गाय वगैरह यहीं पे चराते हैं।
यहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती है और सॉइल इरोजन यहाँ का मेन प्रॉब्लम है। अब स्कैरसिटी ऑफ वाटर होगी ही गाइस, क्योंकि देखिए गाइस हिली एरिया है, यहाँ पे क्या पानी यहाँ पे खड़ा होता नहीं है, तो पानी की कमी तो रहेगी ही रहेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सॉइल्स के लोकल नेम की। कश्मीरी लोग सॉइल्स को किन लोकल नामों से बुलाते हैं, और इसी को हम नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। फर्स्ट आती है हमारी ग्रुति, ये जो क्ले सॉइल होती है, ठीक है, ये हमें मिलेगी प्लेन्स ऑफ जेलम में, ठीक है। इसका फ्रेश डिपोजिशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस जिस जगह पे ज्यादा फ्लड आते हैं ना, तो फिर उस जगह पे तो हमें डिपोजिशन फ्रेश ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वो बार बार फ्लड आने के कारण वो कितना डिपॉजिट छोड़ जाती होगी, है ना। तो इस वजह से फिर आती है हमारी पैडी कल्टीवेशन, या पैडी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, और ये हमें साउथर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी बहल सॉइल, जिसको लोमी सॉइल कहा जाता है। अब लोमी सॉइल क्या होती है? मिक्सचर होता है सैंड, क्ले और सिल्ट का। अब सैंड क्या होती है गाइस? सैंड मिट्टी होती है, सॉरी रेत होती है, और जो क्या कहते हैं इसको, हमारी जो क्ले होती है ये मिट्टी होती है, और जो सिल्ट होती है ना हमारा, ये क्ले प्लस सैंड दोनों का मिक्सचर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमें मिलेगी राइट बैंक ऑफ झेलम में। तो देखिए गाइस, लेस नीड ऑफ फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमस। यहाँ पे हमें फर्टिलाइजर्स की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ का इन सॉइल का ह्यूमस हाई रहता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आप जानते होंगे गाइस क्या होते हैं। जो जब हम कोई खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें जो हम डालते हैं ना, वो फर्टिलाइजर्स आप समझ के होंगे, ठीक है। पैडी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेल सॉइल, ये मिक्सचर है सैंड और लोमी सॉइल का, ठीक है। ये सिंध वैली में हमें मिलेगी, जो कि गांधरबल में है। फिर आती है हमारी डजन लाद, ये भी मिक्सचर है सैंड और क्ले का। देखिए गाइस, जब हम इस सॉइल की इरिगेशन करते हैं ना, जब इस इरिगेशन करते हैं तो इसका जो कलर है ना वो रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, और ऐसे इसका कलर येलो रहता है। आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सॉइल है जो येलो रेड होगी, तो वो है दजन लाद, ठीक है। देखिए गाइस, ये इनके लोकल नेम्स हैं, ठीक है, जो कश्मीरी इनको अपने लोकल नाम में बुलाते हैं। फिर आती है हमारी नहबल, पिटी सॉइल। अब पिटी सॉइल कौन सी होती है गाइस? अब देखिए गाइस, एक क्या है, एक एरिया है जहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे बहुत सी वेजिटेशन है, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, ज्यादा पेड़ पौधे, ज्यादा जंगल होने के कारण वो क्या होती है, उसके जो पत्ते वगैरह है ना वो गिरते रहते हैं नीचे। तो फिर गिरते हैं तो सालों साल लग जाते हैं, वो पत्ते हैं ना जो वो मिट्टी में बन जाते हैं, क्या मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को बोलेंगे पीटी सॉइल, ठीक है। कि जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल का, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल का जो सॉइल बनता है ना, उसको बोलते हैं पिट्टी सॉइल। आप यहीं पे देख लीजिएगा, अगर कोई भी पत्ता लगा लो आप, पेड़ से कोई पत्ते गिरते हैं, तो फिर जब उनको आप 1.5 साल 2 साल बाद देखोगे तो वो क्या होता है, वो एक ना पाउडर सा बन जाता है ना। तो उसी चीज की सॉइल है ये, ठीक है। ये हमें मिलेगी नियर द बैंक ऑफ झेलम के पास, और ये हमें लेक्स के किनारे मिलती है, जैसे कि वुल्लर, मानसबल और आंचल लेक्स। क्रॉप्स की बात करें, मस्टर्ड, मेज, पल्सेस एंड फॉडर। गाइस, अब हम बात करते हैं तंड की। ये माउंटेनियस सॉइल है, ये स्लोप्स में मिलता है हमें, ठीक है। फिर आती है हमारी जबलजामिन अल्कालाइन सॉइल, ठीक है। इसका आप याद रखेंगे कि ये इनफर्टाइल सॉइल है। यह बंजर जमीन कहते हैं जिसको, बंजर जमीन है ये। यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती, कोई इसमें वेजिटेशन वगैरह नहीं होती, कोई क्रॉप्स नहीं होते। लेकिन गाइस, हमें ना इसमें, अगर हमें इस सॉइल में अगर हमें थोड़ा सा इसको फर्टाइल बनाना है ना, कि ये तो हमें इसमें जिप्सम ऐड करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा फर्टाइल बनाने के लिए हमें इसमें जिप्सम ऐड करना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो आज ना ये हमारी JNK ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक था, बट अगर कोई टॉपिक बचता होगा तो मैं ज़रूर देखूंगी, और अगर आपको भी लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड बेस्ट ऑफ लक।